जब भी अपन लाइफ पॉलिसी की बात करते हैं तो पहले आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की अगर बात करते हैं तो पहले समझिए ये होता क्या है। एग्ज़ाम्पल ले लो कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, मिस्टर ए, इसने बोला कि मुझे इंश्योरेंस लेना है लाइफ के ऊपर, ऑन लाइफ। कितने टाइम के लिए लेना है? 15 साल के लिए, ठीक है। कितने अमाउंट का होगा? अमाउंट यानी कि आपका हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख रुपए के लिए। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो पर्सन है, अगर ये 15 साल में मिस्टर ए को कुछ भी होता है तो इंश्योरेंस कंपनी इसको 10 लाख रुपए दे देगी। कब? जब ये 15 साल के बीच में कुछ भी हो रहा है। अब इंश्योरेंस कंपनी का इसका क्या फ़ायदा? ये ना इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम के तौर पे कुछ ना कुछ अमाउंट पे करता रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं फॉर वो डिपेंड, हाँ, एक और ही डिपेंड करता है कि इसका कितने साल का है, कितने टाइम का है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये 1 साल से 15 साल है, ये बोलती है इंश्योरेंस कंपनी आप मेरे को हर साल 40,000 रुपये दो, ठीक है, 15 साल तक। और इसके बीच में कुछ भी हो जाएगा, समझो यहाँ पे उसको कुछ हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी इसके जो भी नॉमिनी होंगे उनको 10 लाख रुपए पे कर देगा। और हो सकता है कि कुछ भी बोनस या कुछ भी अदर चीज़ें हों तो वो भी उसको पे करेगा जो इसके नाम से बनती है। अगर ये 15 साल तक कुछ नहीं होता तो इसको बोलते हैं मैच्योरिटी टाइम। तो मैच्योरिटी टाइम के टाइम इंश्योरेंस कंपनी इसको जितना भी पैसा एट मैच्योर पीरियड में बनता है उतना इसको पे करके ख़त्म कर देगा, ठीक है, सिंपल सा है। अब क्या होता है समझो, यहाँ से 15 साल है, ठीक, इस यहाँ पे हर साल वो कुछ ना कुछ प्रीमियम के तौर पे पटाता रहता होगा, ठीक। अपन मानते हैं, समझो कि यहाँ तक इसने अपना प्रीमियम पे कर दिया, 40,000 रुपये हर साल पे कर रहा है, समझो कि इसने पे कर दिया 10 साल के लिए, तो कितना पे कर दिया अभी तक? 4 लाख रुपए पे कर दिया, है ना। अब उसके बाद ना इसको पैसे की थोड़ी ज़रूरत आन पड़ी, तब इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा, ये बोलेगा सर देखिए मैंने अभी तक आपको 4 लाख रुपए पे करके रखा है, लेकिन मुझे अभी पैसे की ज़रूरत है, मैं आगे के जो कुछ साल हैं, ये वाले साल मैं भी पे नहीं कर पाऊँगा, आई वॉन्ट टू क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिटवीन अस, ठीक है। बोले ओके। तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो 4 लाख रुपए है ना, उसमें से कुछ चार्जेस काटेगी और बैलेंस वैल्यू जो होगा वो उसको पे करके ख़त्म करेगी, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे समझो कि उन्होंने बोला कि हम आपका 30,000 रुपीज़ काटेंगे, तो इस साहब को कितना मिलेगा? 3,70,000। तो ये जो 3,70,000 मिला है इसको बोलते हैं अपन सरेंडर वैल्यू। बात समझ गए? ये अपना सरेंडर वैल्यू होता है। अब यहाँ बात करना, अब पार्टनरशिप में जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या सिस्टम होता है? इसमें इन्होंने 3 केस लिखे हैं। जो पहला केस है वो ये है, जब आप व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। दूसरा, जब प्रीमियम को आप एसेट ट्रीट करते हो। और थर्ड, जब आप एक जॉइंट पॉलिसी रिज़र्व अकाउंट बनाते हो, ठीक है। तो ये 3 तरीका है। अब अगर अपन फर्स्ट तरीके की बात कर रहे हैं, जो अपना ये फर्स्ट वाला तरीका है, उसकी अगर अपन बात करें तो कैसे चलेगा? ऐसे होगा, देखना। आपको एक एंट्री पास करने की, इसने सीधा बोला, इसने क्या बोला, हम जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसको अपन क्या ट्रीट करेंगे? एक्सपेंस ट्रीट करेंगे।
एक्सपेंस ट्रीट करेंगे तो यानी कि आप अपने P&L में ट्रांसफ़र करोगे। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसको प्रीमियम पे करोगे, तो एंट्री क्या पास करोगे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरा, अब ये प्रीमियम को आप P&L में ट्रांसफ़र करते हो, तो एंट्री क्या पास करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। फिर थर्ड, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये मैच्योर हो गया, ठीक है, किसी को कुछ हुआ नहीं, अब इसकी मैच्योरिटी आ गई, ठीक है, पॉलिसी की मैच्योरिटी आ गई। तो उस केस में आप पहले हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा दे दिया, तो एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। उसने अभी तक पैसा नहीं दिया लेकिन पैसा तो आएगा उनको, तो उसको अपन क्या बना देंगे? एसेट। तो क्या लिखेंगे अपन? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, जो भी अपने में एप्लीकेबल होगा। और टू करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ गए? अब अपन क्वेश्चन उठता है कि सर पार्टनरशिप में जॉइंट पॉलिसी का क्या फ़ायदा? पार्टनर का हो रहा है ना, इसमें फ़र्क ये पड़ता है कि पार्टनर की वजह से अपनी पार्टनरशिप फर्म चलती है, तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर लोगों के लिए इंश्योरेंस कराती है कि अगर किसी भी पार्टनर को कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका कंपनसेट कर देगी। बात समझे? अब जब वहाँ से कुछ पैसा मिलता है, इन केस अगर पार्टनर डिजीज़ यानी कोई पार्टनर नहीं रहता है, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले वो पार्टनर को पैसा देंगे। कौन से पार्टनर्स को देंगे? ऑल द पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिजीज पार्टनर। बात समझ गए? फिर दूसरा, ये तो फर्स्ट हो गया अपना। अब सेकेंड वाला, जब प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एसेट। अब आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसको ट्रीट कर रहे हो एसेट, तो ये सेकंड हो गया। और थर्ड भी आएगा जहाँ पे आप एक रिजर्व अकाउंट बना रहे हो, तो इसका एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, ठीक है, रेड 5:3:2 के पार्टनर हैं। उन्होंने 2016 में पॉलिसी ली थी, कितने की थी? 50,000 की, जहाँ पे 3,000 वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, एनुअली पे कर रहे हैं। ऑन 10th जून सरेंडर वैल्यू इन्होंने बताइए कैसे। अगर आप 2016 में सरेंडर करते हो तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा, 2017 में कर रहे हो तो 900 मिलेगा, 2018 में करोगे तो 2000 मिलेगा, और 2019 में करोगे तो 3600 मिलेगा। अब जो बी था वो रिटायर कर लेता है, कब? 15 अप्रैल को रिटायर हो जाता है। अब अपन को क्या बनाना है? लेडजर अकाउंट बनाने हैं जहाँ पे नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट मैं मेंटेन करूँगा, ठीक है। सॉल्यूशन, जॉइंट
लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट, ये जो अपन यहाँ पे जनरल एंट्रीज देखे थे ये वाली यहीं पे आएगी। ठीक है, चलो कैसे होगा देख लेना। हर साल 10 जून पे ये पे कर रहा है तो वही एंट्री वही आनी है। तो कौन कौन सी एंट्री होगी? सबसे पहले यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। एंट्री क्या पास करोगे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक 10th 2016 का 10 जून 2016 टू बैंक अकाउंट 3000, और उसी को कहाँ ट्रांसफ़र करते हो? PNL में। तो क्या एंट्री पास करोगे? उस साल का लास्ट डे दिसंबर 2016 बाय PNL अकाउंट 3000। ठीक है, अभी इन्होंने 16 पे लिया था पॉलिसी, है ना, 16 पे लिया था, 17 पे किया, 18 पे किया, 19 पे किया, 4 साल पे किया, और 20 का पे नहीं किया। क्यों? क्योंकि बी रिटायर हो गया तो अपनी तो पॉलिसी ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चेंजेस होता है टर्म में तो पॉलिसी ख़त्म हो जाती है। तो उस केस में सिर्फ 4 साल अपना चलेगा। तो चौथा आखिर क्या होगा? जैसे 10 जून 2017 टू बैंक अकाउंट 3000, और यही 2017 में बाय PNL अकाउंट 3000। फिर सेम आएगा 18 का टू बैंक अकाउंट 3000 बाय PNL अकाउंट 3000। फिर 19 का आएगा टू बैंक अकाउंट बाय PNL अकाउंट 3000। सिंपल सा है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आता। फिर आपका PNL अकाउंट बनेगा एक। ठीक है, PNL कैसे बनेगा? ये मैं ऐसे ड्राफ्ट बना रहा हूँ, कंप्लीट नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ ड्राफ्ट आपको कैसे शो करना है वैसा बना रहा हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें कैसे शो करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो कोई डेट बनती नहीं है, तो क्या बताओगे? जिस भी मतलब ईयर में एंडिंग होगा, तो अपना ईयर कौन सा एंड होगा? 31 दिसंबर। ठीक है, तो दो हज़ार सोलह में क्या बताओगे? टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट, ये आ रहा है अपने पास 3000 रुपये। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? ख़त्म। फिर 2017 में क्या बताओगे? सेम चीज़ जो इधर आई है 3000 रुपये। फिर 2018 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट 3000। फिर 2019 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट 3000, जो यहाँ पे शो कर रहा है अपन। इतना ही शो होगा, क्लियर? ठीक, ये अपन किस में शो करते हैं? PNL में कैसे शो करते हैं ये मैंने बताया है। PNL अकाउंट तो अपना और बन जाता है। ठीक है, फिर एक अकाउंट और होगा, कौन सा? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। अब ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट होगा ये कब बनेगा? बी रिटायर हुआ
अब पैसा कुछ ना कुछ तो पे करेगी ना। कौन? इंश्योरेंस कंपनी, जिसको आप क्या बोलते हो? सरेंडर वैल्यू। क्या बोले हो? सरेंडर वैल्यू। तो कब पे करेगा सरेंडर वैल्यू? जब वो रिटायर हुआ। रिटायर कब हुआ? 15 तारीख को। 15/4/2020 को रिटायर हुआ। तो अपन ने क्या बताया, अगर वो 19 तक होता है तो 3600, और 20 को होता है तो उसके बारे में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वो मेरा 10th ऑफ जून तो आया ही नहीं है, यानी कि मुझे यही वाली सरेंडर वैल्यू मिलनी है। तो सरेंडर वैल्यू कितनी मिलेगी? 3600। कहाँ कैसे होगा? बाय बैंक अकाउंट। बात समझ गए? ये पैसा आप किसको ट्रांसफ़र करोगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कब? 15 तारीख को ही ट्रांसफ़र करोगे। किसको किसको करोगे? टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, कौन था? एक था आर, एक था वाइट, एक था बी। ठीक है, तो कितना कितना ट्रांसफ़र करोगे? कौन से रेशो पे? 5:3:2 में। तो कितना पैसा आएगा? इसका आएगा 1800, इसका इतना आएगा और इसका इतना आएगा, टोटल 3600। जब आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैसे लिखोगे? क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, जो मेरा क्रेडिट साइड है तो वहाँ पे क्या आएगा? पर्टिकुलर्स RWB, और यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। कितना? इसको मिलेगा 1800, इसको मिलेगा 1080 रुपये, इसको मिलेगा 720 रुपये। अब जो अपना सेकेंड मेथड है, उस केस में आप समझना क्या होता है। कब? जब हम अपनी पॉलिसी को ट्रीट करते हैं एज अ असेट। तो इस केस में आपको एवरी ईयर, जब तक आप उस चीज़ की सरेंडर नहीं करते पॉलिसी को, एवरी ईयर आपको क्या करना पड़ेगा? आपने जो पॉलिसी का अमाउंट पे किया, कंपेयर करना पड़ेगा सरेंडर वैल्यू से। ये जाहिर सी बात है कि आप जो पॉलिसी का पे करते हो और सरेंडर वैल्यू होगा, उसमें डिफरेंस ही आएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपके कुछ चार्जेस काटती है। तो ये जो पैसा मुझे कम मिल रहा है ना, ये वाला, ये जो डेफिशिएंसी हो रही है, ये मेरा होता है लॉस। तो इसी लॉस को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? P&L अकाउंट में। इसी के ऊपर अभी एक क्वेश्चन होगा, वो क्लियर हो जाएगा। RWB हैं 5:3:2 में। इन्होंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी खरीदी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी खरीदी 2016 में। कितने की थी? 50,000 वाली, जिसमें हर साल ये 3,000 प्रीमियम पे करेंगे। सरेंडर वैल्यू जो बताया है सेम है। 2016 में आप करोगे तो नील होगा, 2017 में होगा तो 900 होगा, 2018 में आपने किया तो 2000 होगा, और 2019 पे आपने किया तो 3600 आपको मिल जाएगा। अब जो बी हैं अपने, वो रिटायर हो जाते हैं इस डेट पे। तो अब हमको लेडजर अकाउंट बताना है, जहाँ पे आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। कहाँ पे? एट सरेंडर वैल्यू बेसिस पे। तो कैसे बनाया जाएगा, ये अपना क्वेश्चन है। तो ये अकाउंट नॉर्मली बनाया जाएगा कैसे? देखो, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट आप बनाइए। ठीक है, अकाउंट आप बनाइए।
यहाँ पे जितना अमाउंट आपने पे किया उसको डेबिट साइड अपन कर रहे थे, इसमें भी अपन डेबिट साइड अपन शो करेंगे। कब? 10 जून को 2016 में। क्या बता के? टू बैंक अकाउंट। कितना आपने पे किया? 3000 रुपये। अब अगर 3000 रुपये मैंने पे किए हैं और 2016 में ही मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ, तो कितना पैसा मिलेगा? नील मिलेगा। नील मिलेगा तो मेरे पास 31 दिसंबर 2016 को पूरा का पूरा लॉस हो गया। तो लॉस कहाँ ट्रांसफ़र होता है? पीएनएल में। तो बाय पीएनएल अकाउंट 3000 रुपये। कोई ओपनिंग बैलेंस रहेगा ही नहीं। उसके बाद 10 जून 2017 में मैं फिर से पे करूँगा। हर 10 जून को मुझे पे करना है। कितना? 3000 रुपये। अब यहाँ पे अगर मैं 2017 में सरेंडर कर रहा हूँ तो मुझे 900 मिलेंगे। और बाकी का अमाउंट क्या हो जाएगा? मेरा लॉस हो जाएगा। कितना अमाउंट? 3000 मैंने पे किया है, 9000 रुपये मिलेगा, यानी कि 900 मिलेगा, यानी कि कितना होगा? 2100 रुपये। 2100 रुपये मेरा लॉस हो गया, तो पीएनएल में चले जाएगा। बाकी का बैलेंस क्या हो जाएगा? कैरिड डाउन 900 रुपये। उसके बाद फिर मैं 10 जून 18 को मैं फिर से पे करूँगा टू बैंक अकाउंट 3000 रुपये। 1 जनवरी को 18 को मेरा ये ओपनिंग बैलेंस भी तो आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 900। 3000 मैंने जून में पटाया, ओपनिंग बैलेंस भी है 900। अब 31 दिसंबर को समझना, अगर आज के टाइम पे 2018 के टाइम पे मैं सरेंडर कर रहा हूँ तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 2000 रुपये। और मेरे पास बैलेंस कितना है? 3900 रुपीज़ है, यानी कि बाकी का पैसा क्या हो जाएगा? मेरा लॉस। तो कितना लॉस हो जाएगा जो पीएनएल में ट्रांसफ़र होगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 3000 प्लस 900 माइनस 2000, 1900 रुपये मेरा लॉस हो जाएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 2000 रुपीज़। फिर सेम चीज़ 1 जनवरी 19 को बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 रुपये। फिर 10 जून को 19 को मैं फिर पेमेंट करूँगा 3000 रुपये। अब 31 19 को पीएनएल में ट्रांसफ़र होगा कितना? सबसे पहले ये 2000 प्लस 3000 माइनस कितना माइनस होगा? 3600 मिलना चाहिए, तो 3600 माइनस हो जाएगा। कितना अमाउंट आएगा? 1400। 1400 मेरा पीएनएल में चला जाएगा। बाकी का बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैरी डाउन।
कितना? 2000 नहीं, 3600 कितना वो? 5000 और 5000। अब वापस 1 जनवरी 2020 की बात है। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3600 और अपन ने ये देखा कि बी रिटायर हो रहा है 15/4/2020 को। तो जब रिटायर होगा तो बैंक से पैसा, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी, है ना। तो कब होगा? 15 अप्रैल को इन्होंने रिटायरमेंट लिया बाय बैंक अकाउंट 3600। ये अपना जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट है। साथ में हमको क्या बनाना पड़ेगा? एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ड्राफ्टेड ही है बिकॉज कंप्लीट नहीं है अपने पास। तो ड्राफ्टेड में कैसे बताएंगे आप? सबसे पहला 31 दिसंबर 16 को अपना नुकसान हुआ था। कहाँ से हुआ था? जॉइंट लाइफ पॉलिसी से। कितने अमाउंट का? 3000। फिर दूसरा 31 दिसंबर 2017 को नुकसान हुआ था। कितना? यहाँ अपन अकाउंट बनाए थे ना, 2100। फिर 31 दिसंबर 18 को 1900। फिर 31 दिसंबर 19 को 1400। तो ऐसा आप पीएनएल में अपना शो करोगे। फिर दूसरा एक कंसेप्ट आता है आपका सेपरेट लाइफ पॉलिसी का। इसमें जो पार्टनर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, 3 पार्टनर्स हैं ए, बी, सी। ये तीनों पार्टनर खुद के लिए पॉलिसी ले लेंगे, लेकिन जो उसका प्रीमियम रहेगा वो फर्म पे करता है। इसको बोलेंगे सेपरेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जहाँ पे तीनों पार्टनर खुद के लिए पॉलिसी लेंगे लेकिन प्रीमियम कौन पे करेगा? फर्म। एक एग्जाम्पल से समझते हैं अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। 3 पार्टनर है एस, जी, ए, जिनका रेशियो है 3:1:1। इन्होंने पॉलिसी ली हुई है। एस ने, जी ने, ए ने पॉलिसी ली हुई है। इसने ली थी 1 लाख की, इसने ली थी 2 लाख की, इसने ली थी 3 लाख की। इनकी सरेंडर वैल्यू है 10,000, 20,000, 30,000 रुपये। अब बोलता है जो ए है, ए रिटायर हो जाता है एंड व्हाट अमाउंट विल ही गेट फ्रॉम पॉलिसी, ये अपन को निकालना है। कैसे निकलेगा? सिंपल सा, अगर ए रिटायर हो रहा है तो तीनों की पॉलिसी भी ख़त्म हो जाएंगी। तो अपन को सरेंडर कितना मिलेगा? टोटल सरेंडर वैल्यू 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000।
कितना हुआ 60,000। तो जो ए है जब रिटायर होगा तो उसको मिलेगा 60,000 इंटू उसका रेशियो क्या था 1/5 यानी कि 12,000 रुपीज़ ए को मिल जाएगा।